क्या आपने कभी अपने ही मन से सवाल पूछा है कि मैं कौन हूँ? क्या आपने कभी सोचा है कि आपका मन, जो हर समय विचारों से भरा रहता है, वो सच में आपका दोस्त है या दुश्मन? ओशो की अद्भुत पुस्तक मन का दर्पण इस सवाल का जवाब देती है। एक ऐसा जवाब जो आपकी सोच को झकझोर देगा, आपकी आत्मा को छू जाएगा और आपको स्वयं से मिलवा देगा। चलिए, इस वीडियो में हम जानते हैं ओशो के अनुसार मन क्या है, कैसे मन ही हमारा सबसे बड़ा धोखेबाज है और कैसे मन के दर्पण में झांककर हम खुद को जान सकते हैं। अध्याय 1, मन का स्वभाव। भ्रम और पहचान की पहली परत मन एक ऐसा उपकरण है जिसे हम जीवन भर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शायद ही कभी इसे समझते हैं। ओशो इस पहले अध्याय में हमारे मन के मूल स्वभाव को बेनकाब करते हैं। वे कहते हैं कि मन कोई ठोस वस्तु नहीं है, बल्कि विचारों की एक लगातार बहती धारा है जो कभी रुकती नहीं। ये विचारों की भीड़ ही हमें ऐसा महसूस कराती है जैसे मन कोई वास्तविक सत्ता हो, जबकि सच्चाई ये है कि मन सिर्फ एक प्रक्रिया है, एक ऑनगोइंग एक्टिविटी। ओशो बताते हैं कि मन का निर्माण हमारी स्मृतियों, शिक्षा, संस्कृति और अनुभवों से होता है। यानी जो कुछ भी हमने जाना, सीखा या देखा है, वो सब मिलकर इस मन को बनाते हैं। ये हमारा नहीं है, ये उधार लिया हुआ है, बोरोड नॉलेज। और यही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि हम उस बोरोड नॉलेज को ही मैं मान बैठते हैं। हमारा सारा अस्तित्व उस नकली पहचान से जुड़ जाता है, जो दरअसल सिर्फ विचारों का समुच्चय है। इस अध्याय में ओशो खासतौर पर यह स्पष्ट करते हैं कि मन हमेशा अतीत और भविष्य में रहता है। वर्तमान यानी अब और यहाँ मन की पहुंच के बाहर है। मन या तो बीते हुए की स्मृति में भटकता रहता है या आने वाले कल की कल्पनाओं में खोया रहता है। यही कारण है कि हम कभी शांति नहीं महसूस कर पाते, क्योंकि मन हमें वर्तमान क्षण से काट देता है और सच्चा सुख केवल वर्तमान में ही पाया जा सकता है। ओशो एक और महत्वपूर्ण बिंदु बताते हैं। मन कभी मौलिक नहीं होता। मन रचना नहीं करता, बस दोहराता है। उसके पास जो कुछ भी होता है वह उद्धार होता है, माता पिता से, गुरुओं से, समाज से, धर्म से। वह केवल पुरानी बातों को नई भाषा में दोहराता है। इसलिए मन कभी क्रांतिकारी नहीं हो सकता। यदि आप जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, आत्मज्ञान चाहते हैं, तो आपको मन की सीमाओं से परे जाना होगा। इस अध्याय में ओशो ये भी कहते हैं कि जब हम कहते हैं मैं सोचता हूं, तो यह भी गलत है, क्योंकि सोच तो स्वयं चल रही होती है, हम केवल उसके गवाह हैं। सोच की प्रक्रिया अपने आप होती रहती है, जैसे सांस चलती है, लेकिन अहंकार इस पर दावा करता है ये मैं सोच रहा हूं, जबकि सच्चाई ये है कि आप तो केवल उसकी परछाइयों को देख रहे होते हैं। ये समझ आ जाए तो जीवन में गहरी शांति की शुरुआत हो सकती है। यह अध्याय हमें एक बहुत ही मूल्यवान अंतर्दृष्टि देता है कि मन स्वयं एक भ्रम है, और सबसे बड़ा धोखा यह है कि हम इस भ्रम को ही अपना असली अस्तित्व मान लेते हैं। जब आप इस बात को देख पाते हैं, तब पहला दरवाजा खुलता है आत्मज्ञान की ओर। अगर मन भ्रम है और उसमें जो कुछ भी है वह उधार लिया हुआ है, तो असली मैं कौन है? क्या आपके भीतर कोई ऐसा केंद्र भी है जो इन विचारों, धारणाओं और पहचान से परे है? अगले अध्याय में ओशो हमें लेकर चलेंगे उस रहस्य की ओर, जहां हम जानेंगे कि मैं कौन हूं, इस सवाल के पार भी एक शांति है, और वही है आत्मा का पहला साक्षात्कार। अध्याय 2, मैं कौन हूं, स्वयं की खोज का प्रारंभ। ओशो इस अध्याय की शुरुआत एक सबसे मौलिक और क्रांतिकारी प्रश्न से करते हैं, मैं कौन हूं? यह सवाल जितना सीधा लगता है, उतना ही गहरा और चुनौतीपूर्ण है। ओशो कहते हैं कि यही प्रश्न आत्म जागृति की पहली सीढ़ी है। जब तक आप इस सवाल को भीतर से नहीं पूछते, तब तक आप जीवन को सतही रूप से जीते हैं, जैसे कोई स्वप्न देख रहा हो मगर जागा नहीं हो। इस अध्याय में ओशो यह स्पष्ट करते हैं कि मैं के बारे में जो भी हमारी समझ है, वह समाज द्वारा गढ़ी गई है। बचपन से ही हमें सिखाया गया कि तुम लड़के हो, तुम हिंदू हो, तुम पढ़ाकू हो, तुम चंचल हो, और धीरे धीरे इन शब्दों ने एक झूठी पहचान, फॉल्स आइडेंटिटी का निर्माण कर दिया। ये मैं असल में समाज द्वारा थोपे गए लेबल हैं, जो हमारे असली स्वरूप से कोई संबंध नहीं रखते। ओशो कहते हैं कि जब आप मैं कौन हूं को केवल बुद्धि से नहीं, बल्कि पूरे अस्तित्व से पूछते हैं, तब एक मौन उतरता है। यह मौन मन की सभी परतों को तोड़ देता है। वह विचार जो रोज चलते हैं रुकने लगते हैं, और पहली बार आप उस खालीपन से टकराते हैं जो न डरावना है न सुखद, बस है।
लेकिन ओशो यह चेतावनी भी देते हैं कि इस सवाल को पूछना आसान है, लेकिन इसका सामना करना बेहद कठिन, क्योंकि जैसे ही आप भीतर उतरते हैं आपको दिखने लगता है कि आप जो भी अब तक समझते थे वह सब भ्रम था। आपके विचार, आपका नाम, आपकी जाति, आपकी मान्यताएं, सब कुछ दूसरों का दिया हुआ है, और यह सच्चाई असहज करती है। इसीलिए ज्यादातर लोग इस प्रश्न से भागते हैं। वे खुद को किसी धर्म, किसी जाति, किसी विचारधारा से जोड़कर सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन ओशो कहते हैं यही सुरक्षा आपका बंधन है, क्योंकि जब तक मैं कौन हूं का जवाब बाहर से आता है तब तक वह झूठा है। सच्चा उत्तर तब आता है जब आप भीतर जाते हैं, मन से परे, शब्दों से परे। ओशो इस बात पर जोर देते हैं कि जब आप गहराई से ध्यान करते हैं तो एक दिन यह सवाल स्वयं ही गिर जाता है। वह मैं ही मिट जाता है जो यह सवाल पूछ रहा था, और जो शेष बचता है वही है आत्मा, वही है सत्य, वही है ध्यान की पराकाष्ठा। यहीं ओशो हमें ध्यान की पहली झलक देते हैं, जहां केवल देखने वाला बचता है, न देखा जाने वाला और न ही देखने की क्रिया। बस चेतना रह जाती है, शुद्ध, निर्विकार, मौन। अगर यह मैं भी मिट गया और विचार भी शांत हो गए, तो फिर यह देखने वाला कौन है? वह चेतना क्या है जो विचारों के पार खड़ी है? अगले अध्याय में ओशो हमें ले चलेंगे उस गहन सत्य की ओर, जहां हम जानेंगे साक्षी भाव क्या है और यह कैसे बनता है आत्म जागृति की कुंजी। अध्याय 3, साक्षी भाव, आत्मचेतना की कला। ओशो इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद बुनियादी लेकिन आत्मा को झकझोर देने वाले सिद्धांत से करते हैं। मन को जानने का एकमात्र तरीका है उसके साक्षी हो जाना। यहाँ ओशो चेताते हैं कि अब तक जो भी हमने अध्याय 1 और 2 में समझा, जैसे कि मन विचारों की धारा है, मैं एक भ्रम है, वह सब सिर्फ बौद्धिक समझ है जब तक हम उसका प्रत्यक्ष अनुभव न करें। और यह प्रत्यक्ष अनुभव तभी संभव होता है जब हम साक्षी हो जाएं, वॉचर, ऑब्जर्वर, द्राष्टा। साक्षी भाव का अर्थ है जो हो रहा है उसे देखना, बिना हस्तक्षेप के, बिना प्रतिक्रिया के, बिना उसे बदलने की कोशिश के। ओशो इसे मन का परिचय नहीं बल्कि प्रयोग कहते हैं। वे कहते हैं कि सिर्फ किताबें पढ़कर या विचारों से खेलकर कोई बुद्धत्व को नहीं छू सकता। जब तक आप स्वयं अपने भीतर उतरकर विचारों को आते जाते जागते हुए नहीं देखते, तब तक आत्मज्ञान एक कल्पना ही है। अब सवाल आता है, देखना क्या है? यहाँ ओशो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हैं। वो कहते हैं कि जब कोई विचार मन में आता है, जैसे मैं दुखी हूँ, तो आमतौर पर हम उसी से जुड़ जाते हैं। हम कहते हैं मैं दुखी हूँ और उस दुख का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन साक्षी भाव हमें यह देखने की शक्ति देता है कि एक विचार दुख का आया है और हम सिर्फ देख रहे हैं। देखने और अनुभव करने के बीच की यही दूरी ही हमें मुक्त करती है। ओशो बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि साक्षी भाव अभ्यास से नहीं आता, स्मरण से आता है। हर पल अपने आप को याद दिलाना पड़ता है, मैं देख रहा हूं, मैं सिर्फ देख रहा हूं। यह स्मरण धीरे धीरे एक जागरूकता में बदलता है और फिर वह जागरूकता हमारे जीवन का मूल स्वभाव बन जाती है। इस अध्याय में ओशो यह भी बताते हैं कि साक्षी भाव केवल ध्यान में बैठे बैठे ही नहीं होता। असल परीक्षा तब होती है जब आप रोजमर्रा के जीवन में चलते हुए, खाते हुए, बोलते हुए सजग रहते हैं। जब कोई आपको अपशब्द कहे और आप बिना प्रतिक्रिया के केवल अपनी भावनाओं को देखते रह सकें, तो समझिए आप साक्षी भाव में प्रवेश कर चुके हैं। ओशो के अनुसार साक्षी भाव कोई निष्क्रियता नहीं है, यह सबसे ऊर्जावान क्रिया है। यह वह अग्नि है जो भीतर के सभी झूठ, भ्रम, भावनात्मक जाल और अहंकार को जला देती है। यह किसी तकनीक का हिस्सा नहीं बल्कि जीवन जीने की एक नई दृष्टि है, और यही दृष्टि व्यक्ति को साधारण से असाधारण की ओर ले जाती है। एक महत्वपूर्ण विश्लेषण ओशो यहाँ ये भी करते हैं कि साक्षी भाव से व्यक्ति कर्तापन से मुक्त हो जाता है। आप फिर ये नहीं कहते कि मैंने किया, बल्कि समझते हैं कि कुछ हो रहा है और मैं बस गवाह हूं। यही समझ मन से दूरी बनाती है, और यही दूरी आंतरिक शांति की जड़ है। ये अध्याय किसी साधारण ध्यान अभ्यास की बात नहीं कर रहा। ये उस मूल चेतना की ओर इशारा करता है जो शब्दों, विचारों, भावनाओं से परे है, जिसे न छुआ जा सकता है, न समझाया, केवल जिया जा सकता है। साक्षी भाव का अर्थ है अपने भीतर उतर जाना उस मौन केंद्र तक जहां सब कुछ शांत है और केवल देखना बाकी है। अगर मैं न विचार हूं, न भावनाएं, न शरीर, तो जो यह सब देख रहा है, क्या वही परमात्मा है? क्या उस साक्षी भाव में उतरकर मैं ईश्वर का अनुभव कर सकता हूं,
या वह भी कोई और परत है? अगले अध्याय में ओशो हमें लेकर चलेंगे ध्यान के उस शुद्धतम रूप की ओर, जहां सिर्फ मौन है, न विचार, न चेतना, न मैं, बस शुद्ध अस्तित्व, जिसे ओशो कहते हैं ध्यान की पराकाष्ठा, समाधि। अध्याय 4, ध्यान, मौन की पराकाष्ठा। ओशो इस अध्याय में हमें एक ऐसे आयाम में ले जाते हैं जहां शब्द खोखले हो जाते हैं और मौन ही भाषा बन जाता है। अब तक की सारी चर्चा, मन की प्रकृति, साक्षी भाव का अभ्यास, मैं की झूठी पहचान, इन सब का उद्देश्य केवल एक था, आपको उस मौन तक पहुंचाना जिसे ओशो ध्यान कहते हैं। ध्यान उनके अनुसार कोई क्रिया नहीं, कोई तकनीक नहीं, कोई अभ्यास नहीं, ये तो एक अवस्था है, एक परम अनुभूति जहां सब कुछ गिर जाता है, यहाँ तक कि ध्यान भी। ओशो कहते हैं कि ध्यान में उतरना मतलब किसी और काम को करना नहीं, बल्कि सभी कर्मों से हट जाना है। ध्यान में कुछ करना नहीं होता, बल्कि करने वाले से ही मुक्त हो जाना होता है। जैसे ही आप कहते हैं मैं ध्यान कर रहा हूं, आपने दरवाजा बंद कर दिया, क्योंकि मैं और करना, ये दो सबसे बड़ी बाधाएं हैं। ओशो हमें बार बार चेताते हैं कि ध्यान तब घटता है जब मैं भी मौन हो जाए और कुछ करना भी समाप्त हो जाए। तब जो बचता है वही शुद्ध मौन, वही ध्यान। वह कहते हैं कि ध्यान की शुरुआत अक्सर अभ्यास से होती है, लेकिन उसका अंत अभ्यास से परे होता है। जैसे कोई बच्चा तैरना सीखने के लिए हाथ पैर मारता है, लेकिन एक दिन वह पानी पर तैरने लगता है, बिना प्रयास के, बिल्कुल स्वाभाविक रूप से। ठीक वैसा ही ध्यान है। जब तक आप कोशिश कर रहे हैं, तब तक आप सिर्फ ध्यान की दिशा में जा रहे हैं। लेकिन एक दिन कोशिश थम जाती है, शरीर शांत हो जाता है, विचार ठहर जाते हैं, और अचानक आप ध्यान में होते हैं, बिना जाने, बिना चाहे। ओशो ध्यान को जीवन के केंद्र में रखते हैं, लेकिन वह इसे किसी धर्म, परंपरा या विधि में बांधते नहीं। वे कहते हैं ध्यान कोई बौद्ध, हिंदू या जैन परंपरा की देन नहीं, बल्कि यह मानव चेतना की सहज अवस्था है। यह हर उस व्यक्ति की संपत्ति है जो स्वयं के भीतर उतरने को तैयार है। ध्यान का द्वार हर किसी के भीतर है, न किसी मंदिर में, न किसी तीर्थ में, आपके ही हृदय में। लेकिन इस द्वार तक पहुंचने के लिए मन के शोर से गुजरना पड़ता है, विचारों के अंदर से बाहर निकलना पड़ता है। अध्याय में ओशो एक अनोखी बात कहते हैं, ध्यान मौन से नहीं आता, मौन ध्यान से आता है। लोग अक्सर कहते हैं पहले मौन बनो फिर ध्यान घटेगा, लेकिन ओशो कहते हैं नहीं, पहले ध्यान में जाओ, मौन अपने आप आएगा। जैसे जैसे आप सजग होते जाते हैं, जैसे जैसे विचारों को पकड़ने की बजाय केवल देखने लगते हैं, वैसे वैसे एक आंतरिक शांति, एक मौन धीरे धीरे फैलता है। और ये मौन बाहरी नहीं, भीतरी होता है। ये किसी परिस्थिति का परिणाम नहीं, बल्कि आपके भीतर की उत्तरी ध्रुव की तरह स्थायी उपस्थिति बन जाता है। ध्यान में उतरने का एक और चमत्कारिक पक्ष है समय का विलय। ओशो बताते हैं कि जब ध्यान में आप पूरी तरह डूब जाते हैं तो समय रुक जाता है, अतीत और भविष्य खो जाते हैं, केवल अभी रह जाता है, और यही अभी ही परम सत्य है। मन हमेशा अतीत और भविष्य में भटकता है, लेकिन आत्मा केवल वर्तमान में जीवित होती है। ध्यान आपको वर्तमान की जड़ों से जोड़ता है, और वर्तमान से जुड़ते ही आप अस्तित्व के केंद्र से जुड़ जाते हैं। यहाँ ओशो ध्यान को केवल ध्यान कक्ष तक सीमित नहीं रखते। वे कहते हैं यदि ध्यान केवल बैठकर आंखें बंद करने तक सीमित रहा तो यह अधूरा है। ध्यान को जीवन की हर क्रिया में उतरना चाहिए। खाना, चलना, बोलना, सुनना, सब कुछ ध्यान के साथ होना चाहिए। जब हर पल में सजगता उतरती है, तब जीवन और ध्यान में कोई भेद नहीं रह जाता। तब जीवन स्वयं ध्यान बन जाता है। यही ओशो की ध्यान की परिभाषा है, पूरी तरह से जागरूक जीवन। और सबसे सुंदर बात, ओशो कहते हैं कि ध्यान का कोई लक्ष्य नहीं। जो लक्ष्य हो वह ध्यान नहीं हो सकता। ध्यान तो केवल एक यात्रा है, एक अंतहीन गहराई में उतरने की यात्रा, जहां हर क्षण नया है, ताज़ा है और अनुभव से परे है। इस यात्रा में कोई मानचित्र नहीं होता, कोई गाइड नहीं होता। आप ही मार्ग हैं, आप ही यात्री और आप ही मंजिल। ध्यान में जैसे जैसे आप गहराते हैं, आपके भीतर एक परम मौन जन्म लेता है। ये मौन डरावना नहीं होता, ये सुखद होता है, एक दिव्य उपस्थिति जिसे शब्दों में नहीं कह सकते। वह मौन किसी नशे जैसा नहीं, बल्कि पूर्ण जागृति का अनुभव है। वह मौन मृत्यु नहीं, बल्कि पुनर्जन्म है। लेकिन यह पुनर्जन्म बाहर नहीं, भीतर होता है। उस क्षण आप पहले जैसे नहीं रह जाते, आपके होने की पूरी दिशा बदल जाती है।
अब जब ध्यान में मैं नहीं बचता, कोई करने वाला नहीं बचता और केवल मौन की उपस्थिति रह जाती है, तो क्या वही मौन ही परमात्मा है? क्या वही अंतिम लक्ष्य है? या फिर मौन के उस पार भी कोई और सत्य छिपा है? अगले अध्याय में ओशो इस मौन के पार की यात्रा की बात करेंगे, जहां न साधक बचता है न साधना, जहां सब कुछ विलीन हो जाता है और जो बचता है वही है निर्वाण, वही है पूर्ण मुक्ति। अध्याय 5, मौन के पार, शून्य का साक्षात्कार। अध्याय 4 में हम उस गहराई तक पहुंचे जहां ध्यान ने हमें मौन की गोद में पहुंचा दिया था। वहां न कोई विचार था, न कोई द्वंद्व, न कोई इच्छाएं। लेकिन ओशो यही नहीं रुकते। वो पूछते हैं, क्या मौन ही अंतिम सत्य है, या फिर मौन भी एक पड़ाव है और उसके पार कुछ और है, कुछ ऐसा जो अनुभव से भी परे है, जहां मौन भी लुप्त हो जाता है, जहां केवल होना, बीइंग बचता है, न कोई नाम, न कोई स्वरूप। इस अध्याय में ओशो हमें उस क्षण की ओर ले जाते हैं जब ध्यान में मौन का भी विसर्जन हो जाता है। ये वह अवस्था है जहां न मन बचता है, न आत्मा की कोई धारणा, केवल एक शुद्ध शून्यता, एक निर्विकल्प निर्गुण सत्ता शेष रहती है। ओशो इसे शून्य कहते हैं, लेकिन यह कोई नकार नहीं है, यह शून्य पूर्णता का पर्याय है। वह कहते हैं, मौन के बाद एक और छलांग है। वह छलांग है अहम के अंतिम अंश को भी विसर्जित कर देना, क्योंकि मौन में अब भी एक सूक्ष्म मैं बना रह सकता है, एक ऐसा अनुभवकर्ता जो मौन का स्वाद ले रहा है। ओशो कहते हैं कि जब यह अंतिम अनुभवकर्ता भी गिर जाए, तो जो शेष बचता है वही निर्वाण है, वही परम सत्य। यहाँ ओशो बौद्धों के शून्यवाद और उपनिषदों की ब्रह्मवाद की व्याख्या के बीच से एक तीसरा मार्ग निकालते हैं। वे न तो कहते हैं कि सब कुछ शून्य है, न ही यह कि कोई आत्मा अजर अमर है। वे कहते हैं, जब तक तुम हो तब तक कोई भी सत्य नहीं है, जब तुम नहीं रह जाते तभी सत्य घटता है। यहाँ तुम का अर्थ है तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी धारणाएं, तुम्हारी सीमाएं। जब यह सब गल जाए, जब तुम पूर्ण रूप से विलीन हो जाओ, तभी अस्तित्व स्वयं को प्रकट करता है। इस अध्याय में ओशो बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि यह अंतिम अनुभव कोई उपलब्धि नहीं है, यह कोई सफलता नहीं, कोई पुरस्कार नहीं, बल्कि ये तो पूर्ण समर्पण का परिणाम है। एक ऐसा समर्पण जिसमें समर्पण करने वाला भी खो जाता है। और इसीलिए इसे उपलब्धि कहना भी गलत होगा, क्योंकि उपलब्धि तो मैं के होने का सूचक है। ध्यान से मौन, मौन से शून्यता, ये यात्रा इतनी सूक्ष्म है कि शब्द इसे बांध नहीं सकते। ओशो स्वीकार करते हैं कि वे स्वयं भी इस सत्य को शब्दों में नहीं बांध पा रहे। वे केवल संकेत दे सकते हैं, दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन अंततः यह एक अनुभवगम्य सत्य है जिसे हर साधक को स्वयं उतरकर खोजना होगा। ओशो इस शून्यता को डरावना नहीं मानते, बल्कि वे कहते हैं कि यही शून्यता जीवन का मूल है। इसी से सब कुछ उत्पन्न होता है और इसी में सब कुछ विलीन हो जाता है। ये शून्य ही ईश्वर है, न रूप में, न नाम में, बल्कि एक अमर उपस्थिति जो समय और शब्दों से परे है। जब साधक इस शून्य से मिल जाता है, तब उसके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन होता है। अब वह केवल जीता नहीं, अब वह अस्तित्व का प्रतिबिंब बन जाता है। उसका हर कदम ध्यान बन जाता है, हर श्वास प्रार्थना और हर मौन एक गीत। ओशो के शब्दों में, जो स्वयं को खोता है वही परमात्मा को पा लेता है, जो मिटता है वही अमर होता है, जो मौन के पार उतरता है वही सत्य को छूता है। अब जब साधक स्वयं नहीं बचा, अब जब मौन भी नहीं बचा और केवल अस्तित्व की शून्यता शेष है, तो क्या यहीं पर यात्रा समाप्त होती है, या फिर क्या इस शून्यता से वापस लौटकर दुनिया में जीना भी एक नया ध्यान है? क्या साधक जो शून्य को छूकर लौटा है, वह अब उसी संसार में एक नई दृष्टि से जी सकता है? अगले अध्याय में ओशो हमें ले चलेंगे वापसी की उस यात्रा पर, जहां ध्यान का बीज अब जीवन के हर क्षण में खिलने लगता है और साधक अब समाज में रहते हुए भी मुक्त होता है। अध्याय 6, संसार में लौटना, ध्यान के साथ जीना। अब तक की यात्रा में ओशो हमें गहराई से भीतर ले गए। हमने देखा कि मन कैसे छल करता है, साक्षी भाव कैसे जागता है, ध्यान कैसे घटता है और अंत में मौन व शून्यता का वह चित्त विलीन अनुभव। लेकिन अब ओशो उस बिंदु पर आते हैं जहां साधक मौन के पार जाकर फिर से लौटता है, संसार में, लोगों के बीच, रिश्तों के बीच। लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं रहा। उसका जीवन अब केवल बाहर की गति नहीं, बल्कि भीतर की शुद्ध उपस्थिति का प्रस्फुटन है। ओशो कहते हैं कि यह लौटना सबसे कठिन और सबसे सुंदर कार्य है,
क्योंकि ध्यान की गहराई में जाकर लौटना मतलब जन्म लेने जैसा है, एक नए व्यक्ति के रूप में। अब साधक दुनिया को उसी तरह नहीं देखता जैसे पहले देखता था। अब वह हर चीज को सजगता की आंखों से देखता है, बिना जजमेंट, बिना प्रतिक्रिया, बिना आग्रह। संसार वही है, शोरगुल, द्वंद्व, तनाव, इच्छाएं, मोह। लेकिन साधक अब उन सब से प्रभावित नहीं होता। अब वह केंद्र में स्थिर रहता है और सारी घटनाएं केवल उसकी परिधि पर घटती हैं। ओशो ध्यान दिलाते हैं कि ध्यान का वास्तविक परीक्षण किसी गुफा में बैठकर नहीं होता, बल्कि बाजार में उतरकर, परिवार में रहते हुए, नौकरी करते हुए होता है। क्या तुम क्रोध की आग में जलते हुए भी भीतर मौन रह सकते हो? क्या तुम किसी के अपमान में भी आत्मसम्मान को स्पर्श कर सकते हो? क्या तुम प्रेम में भी स्वतंत्र रह सकते हो? ओशो के अनुसार ये वही साधक कर सकता है जिसने भीतर शून्यता का अनुभव किया हो, जिसने मौन को जाना हो। वह संसार की हलचलों में उलझता नहीं, बल्कि हर क्षण को ध्यान में जीता है। अब ध्यान कोई क्रिया नहीं रहा, अब ध्यान सहज स्वभाव बन गया है। साधक अब काम करता है, लेकिन काम करने वाला खो गया है। साधक अब बोलता है, लेकिन शब्द उसके भीतर की गहराई से आते हैं, न कि अहंकार से। ओशो यहाँ अहिंसा और सत्य की एक नई परिभाषा भी देते हैं। वह कहते हैं, सत्य वही है जो सजगता से जन्मे, और अहिंसा वही है जो ध्यान से पैदा हो। क्योंकि बिना ध्यान के सत्य भी अहंकार बन सकता है, और बिना सजगता के अहिंसा भी डर या पलायन हो सकती है। लेकिन ध्यान से जो जीता है उसका जीवन ही करुणा बन जाता है। उसे अहिंसा सिखानी नहीं पड़ती, उसका स्पर्श, उसकी उपस्थिति ही हिंसा को शांत कर देती है। ओशो के अनुसार ध्यान में जीने का अर्थ यह नहीं है कि आप बाहर से साधु दिखें, वेश बदलें, समाज छोड़ दें, बल्कि असली ध्यान वही है जो आप व्यवसाय करते हुए, मित्रों से मिलते हुए, खाते, चलते, बोलते, सुनते हुए भी बनाए रखें। ध्यान अब कोई अलग प्रयास नहीं, बल्कि आपकी अवचेतन लय बन जाती है। आप नींद में नहीं रहते, हर क्षण जागृत होते हैं। यहाँ ओशो साक्षी जीवन की बात करते हैं, एक ऐसा जीवन जिसमें व्यक्ति हर क्रिया में जैसे दूसरे के रूप में शामिल होता है। वह देखता है, मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, लेकिन फिर भी वह उस मैं से जुड़ा नहीं होता। ये स्थिति अत्यंत मुक्तिदायक है। अब साधक संसार में जीते हुए कभी बंधा नहीं होता, और यही असली संन्यास है जो ओशो के अनुसार भीतर घटता है, बाहर नहीं। और यही है ध्यान का फूल, संसार की मिट्टी में खिला हुआ, लेकिन उस मिट्टी से असंपृक्त। जिस प्रकार कमल जल में होता है, लेकिन जल उसे छू नहीं सकता, वैसे ही ध्यानमय व्यक्ति संसार में होता है, लेकिन संसार उसके भीतर नहीं होता। अब जब साधक मौन से लौटकर संसार में जीने लगा है, हर क्षण को सजगता से छूने लगा है, तो क्या ध्यान अब जीवन की हर परिस्थिति का समाधान बन सकता है? क्या क्रोध, वासना, ईर्ष्या, ये सभी ध्यान की अग्नि में जलकर स्वर्ण में बदल सकते हैं? क्या ध्यान के साथ रिश्ते गहरे हो सकते हैं? क्या ध्यान से प्रेम पवित्र हो सकता है? क्या ध्यान से मृत्यु भी स्वागत योग्य हो सकती है? अगले अध्याय में ओशो हमें ध्यान और प्रेम के विलक्षण संबंध को समझाते हैं, जहां प्रेम केवल भावना नहीं, बल्कि परमात्मा को छूने का माध्यम बनता है। अध्याय 7, प्रेम और ध्यान, 2 पंख, 1 उड़ान। ओशो कहते हैं कि साधक जब ध्यान में गहराई तक उतरता है, तो वह स्वाभाविक रूप से प्रेम के नए रूप से परिचित होता है। एक ऐसा प्रेम जो ना वासना है, ना मोह, ना अपेक्षा, ना स्वार्थ। यह प्रेम वह नहीं है जो समाज सिखाता है या जो फिल्मों में दिखता है, बल्कि यह प्रेम एक शुद्ध ऊर्जा है, एक ऐसी उपस्थिति जो भीतर से बहती है और जिसे पाने की कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती। ओशो इस अध्याय की शुरुआत में स्पष्ट करते हैं कि अधिकांश लोगों का प्रेम वास्तव में प्रेम नहीं होता, बल्कि वह एक सौदा होता है। मैं तुम्हें चाहता हूं, इसलिए तुम मुझे चाहो। मैं तुम्हें देता हूं, तो तुम मुझे दो। ये प्रेम नहीं, बल्कि लेन देन है, जहां एक दूसरे को वस्तु बना दिया जाता है। ध्यान से भरा व्यक्ति जब प्रेम करता है तो उसका प्रेम स्वतंत्र होता है। उसमें बांधने की कोई इच्छा नहीं होती, बल्कि वह सामने वाले को मुक्त करता है। उसे अपने जैसा स्वतंत्र, सजग और संपूर्ण देखने की चाह रखता है। ओशो कहते हैं कि ध्यान के बिना प्रेम अंधा होता है। वह लालच, ईर्ष्या, भय और खोने की चिंता से भर जाता है। लेकिन ध्यान के साथ प्रेम एक प्रकाश बन जाता है। वह देख सकता है, समझ सकता है, स्वीकार कर सकता है। ऐसा प्रेम किसी को बदलना नहीं चाहता, बल्कि जैसा है वैसा ही स्वीकार करता है।
क्योंकि अब वह प्रेम कमी से उपजा आकर्षण नहीं, बल्कि पूर्णता से उपजा स्नेह है। ओशो यहाँ एक बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं। वह कहते हैं, ध्यान और प्रेम दो पंखों जैसे हैं। सिर्फ ध्यान हो और प्रेम ना हो तो व्यक्ति सूखा हो जाता है, उसका मौन कठोर बन जाता है। और अगर केवल प्रेम हो और ध्यान ना हो तो वह प्रेम जल्दी ही पीड़ा में बदल जाता है। सच्चा उड़ान तभी संभव है जब दोनों पंख संतुलित हों, ध्यान और प्रेम। ध्यान साधक को भीतर की आंखें देता है और प्रेम उसे दूसरों से जोड़ता है। ध्यान उसे शून्य में उतारता है और प्रेम उसे संबंधों में सार्थकता देता है। ध्यान उसे निजता में स्थिर करता है और प्रेम उसे करुणा में बहा ले जाता है। ओशो चेताते हैं कि अक्सर ध्यान करने वाले प्रेम से भागने लगते हैं। उन्हें लगता है प्रेम में उलझन है, बंधन है। वहीं प्रेम में डूबे लोग ध्यान को नीरस मानने लगते हैं। लेकिन वास्तव में दोनों को साथ लाना ही आत्मिक परिपक्वता की पहचान है। ओशो के अनुसार ध्यान से भरा प्रेम ही करुणा में रूपांतरित होता है, जहां प्रेम सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रह जाता, बल्कि समस्त अस्तित्व को समर्पित हो जाता है। तब साधक किसी एक व्यक्ति से प्रेम नहीं करता, बल्कि उसके प्रेम का स्रोत ही बदल जाता है। वह प्रेम करता है क्योंकि प्रेम उसका स्वभाव बन चुका है। यहाँ ओशो मैत्री भाव की बात करते हैं, एक ऐसी मित्रता जो शरीर, मन या विचारों से नहीं, बल्कि आत्मा से आत्मा के बीच घटती है। ऐसी मैत्री में अपेक्षा नहीं होती, बल्कि केवल उपस्थिति होती है, एक सजग, मौन और प्रेमपूर्ण उपस्थिति। अंततः ओशो इस अध्याय में एक चौंकाने वाली बात कहते हैं, जिसे प्रेम नहीं आता उसे ध्यान कभी नहीं आएगा, और जिसे ध्यान नहीं आता उसका प्रेम अधूरा रहेगा। ये वाक्य साधना की दिशा को बिल्कुल ही नया आयाम दे देता है। अब साधना न तो केवल ध्यान की ओर है और न ही केवल प्रेम की। अब वह एक द्वार है दोनों को एक साथ जीने का। अब जब प्रेम और ध्यान एक हो गए हैं और साधक इन दोनों पंखों के साथ उड़ने लगा है, तो अगला प्रश्न सामने आता है, क्या यह उड़ान अनंत है? क्या साधक अब जीवन और मृत्यु के पार जा सकता है? क्या अब आत्मा परमात्मा में विलीन हो सकती है? क्या यह मिलन अंतिम है या अभी भी कुछ शेष है? अगले अध्याय में ओशो हमें मोक्ष और विलय की उस स्थिति में ले चलेंगे जहां ना प्रेम है, न ध्यान, न साधक है, न साध्य, बस शुद्ध अस्तित्व ही शेष रहता है। अध्याय 8, मोक्ष, अस्तित्व में विलय। ओशो इस अंतिम अध्याय में कहते हैं कि ध्यान और प्रेम दोनों साधन हैं, मगर साध्य नहीं। जब इन दोनों का भी अतिक्रमण हो जाता है तो साधक एक ऐसी स्थिति में पहुंचता है जहां न कोई अनुभव बचता है, न अनुभव करने वाला। यह स्थिति है मुक्ति की, जहां न प्रश्न है, न उत्तर, न प्रयास है, न परिणाम, बस है शुद्ध होना, पूर्ण मौन और अस्तित्व के साथ एकता। ओशो के अनुसार मोक्ष कोई भविष्य की उपलब्धि नहीं है। यह कोई स्वर्ग या पुनर्जन्म के बाद मिलने वाली स्थिति नहीं है। मोक्ष यहीं और अभी उपलब्ध है, यदि साधक पूरी तरह से जाग जाए। ये जागरण ही मोक्ष है, और जो अभी नहीं जाग सकता वह अनंत जन्मों तक भ्रम की पुनरावृत्ति में फंसा रहेगा। इस अध्याय में ओशो एक अत्यंत सूक्ष्म बात को उजागर करते हैं कि मन का अंत ही मोक्ष की शुरुआत है। मन, जो स्मृतियों और इच्छाओं की एक बंधी हुई लहर है, जब एक क्षण के लिए भी रुक जाए तो उसके पार झलकता है वह, जो नितांत नए, नितांत मौलिक और शुद्ध है। यही है आत्मा की झलक, और यही झलक अगर स्थायी हो जाए तो वही है परम शांति। ओशो बताते हैं कि मोक्ष का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति संसार छोड़ दे या मृत्यु प्राप्त कर ले, बल्कि मोक्ष एक जीवित अनुभव है, जहां व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त हो जाता है। अब वह चलता है लेकिन कोई चलने वाला नहीं होता, वह बोलता है लेकिन बोलने वाला कोई नहीं होता। अब सब कुछ होता है लेकिन मैं नहीं होता। यहाँ ओशो अद्वैत की उस उच्चतम अवस्था की बात करते हैं जिसे उपनिषदों में कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। लेकिन ओशो इसकी व्याख्या इस तरह करते हैं, जब मैं पूरी तरह से मिट जाता है तभी ब्रह्म प्रकट होता है। जब तक मैं हूं तब तक द्वैत है, एक तरफ मैं, एक तरफ ब्रह्म। लेकिन जैसे ही मैं विसर्जित होता है तो बस ब्रह्म ही ब्रह्म शेष रह जाता है। ओशो ये भी स्पष्ट करते हैं कि मोक्ष कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि एक विसर्जन है, संपूर्ण आत्मविस्मरण, जहां साधक स्वयं को ही खो देता है, और इसी खोने में वह सबसे बड़ी उपलब्धि को पा लेता है। स्वयं का लोप ही ईश्वर की प्राप्ति है। यह वह बिंदु है जहां कोई प्रश्न शेष नहीं रहता,
क्योंकि अब प्रश्न पूछने वाला ही नहीं बचता। ओशो इस अध्याय में मौन को सर्वोच्च सत्य बताते हैं। वह कहते हैं कि ध्यान, प्रेम, करुणा ये सभी उस मौन की ओर संकेत है। जब यह मौन पूर्ण होता है तो कोई विचार, भावना, पहचान कुछ भी शेष नहीं रहता। अब केवल शुद्ध उपस्थिति बचती है, एक ऐसी उपस्थिति जो कोई नहीं है लेकिन सब कुछ है। और यह मोक्ष कोई व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है। जो वास्तव में मुक्त होता है वह अब व्यक्ति नहीं रह जाता, वह अब अस्तित्व बन जाता है, वृक्ष की तरह, नदी की तरह, आकाश की तरह। अब उसमें कोई सीमा नहीं होती, न कोई नाम, न कोई रूप। अब वो हर जगह होता है और फिर भी कहीं नहीं होता। ओशो यह भी स्पष्ट करते हैं कि मोक्ष के बाद न तो कुछ पाना बचता है, न ही खोना, सब कुछ हो चुका होता है। पूर्णता के अंतिम बिंदु पर साधक ठहर जाता है। अब यात्रा समाप्त नहीं होती, बल्कि यात्रा और यात्री दोनों मिट जाते हैं। अब केवल शुद्ध होना बचता है। इस अवस्था में ना कोई गुरु है, ना कोई शिष्य, ना कोई धर्मग्रंथ, ना ही कोई साधना। अब केवल अवचेतन की पूर्ण ज्योति शेष है, जो स्वयं ही शास्त्र है, स्वयं ही साधना, स्वयं ही लक्ष्य। ओशो इस आखिरी अध्याय के अंत में बहुत सूक्ष्म रूप से समझाते हैं कि मोक्ष कोई जगह नहीं है, न कोई समय, बल्कि यह एक स्थिति है जहां कोई द्वंद्व नहीं, कोई विरोध नहीं, कोई दोहराव नहीं। अब साधक कर्म के चक्र से मुक्त हो चुका होता है। उसे न कुछ करना है, न कुछ होना है। अब वह स्वयं ही ब्रह्म है, शुद्ध, मौन, निष्कलंक। सभी वीडियो सबके लिए होते हैं, लेकिन कुछ अनुभव सिर्फ उन्हीं के लिए होते हैं जो वाकई भीतर जाना चाहते हैं। अगर आप अभी भी सुन रहे हैं तो शायद आप उन्हीं में से हैं, उन कुछ लोगों में जिनकी आत्मा अब सिर्फ जानकारी से नहीं, अनुभव से तृप्त होती है। हम हर हफ्ते कुछ ऐसा साझा करते हैं जो पब्लिक नहीं होता। ओशो की अनसुनी पुस्तकें, ध्यान के रहस्य और वो बातें जो सिर्फ एक खोजी ही समझ सकता है। लेकिन ये सब सिर्फ हमारे चैनल मेंबर्स के लिए। अगर आप हर बार सोचते हैं काश मुझे और गहराई मिलती, तो अब वो मौका यही है, क्योंकि शायद अगली वीडियो सिर्फ मेंबर्स के लिए हो और आप उसे मिस कर दें। ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हर खोजी को एक भीतर का वृत्त चाहिए होता है, जहां शब्द नहीं, समझ होती है और आप उसका हिस्सा बन सकते हैं बस एक क्लिक में। ज्वाइन बटन आपके सामने है, फैसला आपके भीतर।